हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये कहानी एक वांगशियन एफएफ होने वाली है। ये एक ओमेगावर्स कहानी है और इसमें टॉप हमारा वांगजी है और बॉटम वेवुशियान है। इस कहानी के मेन लीड से हम मिलते चलते हैं। लैन वांगजी जो लैन कॉर्पोरेशन का सीईओ है, वो लैन बिजनेस को पूरा हैंडल करता है। उसके बड़े भाई लैन चिचन वो एक एक्टर है, इसके साथ साथ वो बहुत अच्छे गिटार प्ले भी करते हैं। उनके कई कॉन्सर्ट्स हुए हैं और वो बहुत फेमस है। उनकी ब्यूटी के पीछे तो सब दीवाने हैं। ये दोनों ट्विन जेट्स अल्फा हैं और इन दोनों की ब्यूटी के चर्चे तो पूरे चाइना में होते ही रहते हैं। यहाँ पे आते हैं हमारे सेकंड मेन लीड यानी कि नी मिंगजुए और नेहा सेन की बातें। नी मिंगजुए जो नी कंपनी के हेड है और वो नी कंपनी का सारा बिजनेस संभालते हैं। उन्होंने कई अपनी कंपनीज भी ओपन करी है। उसके साथ साथ वो अपने फैमिली बिजनेस को भी रन करते हैं। सारा फैशन प्रोडक्ट देखते हैं, यानी कि हर सारा कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट और फैशन सारे ब्रांड्स उन्हीं के अंडर आते हैं। नी मिंगजुए का छोटा भाई नेहा सेन जो अभी के लिए हाई स्कूल में स्टडी कर रहा है और उसका बेस्ट फ्रेंड हमारा वेवुशियान है। वेवुशियान जिसके बारे में सब लोग जानते हैं कि वो लंदन में रहता है। नी मिंगजुए भी अभी चाइना से लंदन शिफ्ट हो चुके हैं। वो यहाँ से सारा बिजनेस अपना अच्छे से रन कर लेते हैं। ज़रूरत पड़ने पे वो चाइना विजिट करते रहते हैं, पर अभी वो लोग यहाँ लंदन में रहते हैं। वेवुशियान के पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे दोस्त हैं और नी मिंगजुए वेवुशियान को भी अपने छोटे भाई की तरह मानता है। वेवुशियान और नेहा सेन दोनों ही ओमेगाज हैं और बहुत ज़्यादा नॉटी हैं। लंदन में ही जैंग फैमिली भी रहती है। यहाँ पे जैंग फैमिली की बात करें तो जैंग फैमिली और वेवुशियान के पेरेंट्स बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैडम यू को ज़्यादा वेवुशियान के पेरेंट्स और वेवुशियान की खासकर मदर बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इससे पहले उसके हस्बैंड और वेवुशियान की मदर का पहले रिलेशनशिप थी। इसके कारण न उसे उस वेवुशियान की मदर पसंद है न ही वेवुशियान, पर वो ना चाहते हुए भी कुछ कह नहीं सकती हैं। मैडम यू को वेवुशियान बचपन से ही नापसंद है। जब भी वो वहाँ आता था वो कभी भी उससे अच्छे से बात नहीं करती थी, पर वेवुशियान ने कभी इस बात का बुरा नहीं माना। यहाँ पे मैडम यू के भी दो बच्चे हैं, जियांग चैंग और जियांग यानली। जियांग यानली एक ओमेगा है और जियांग चैंग भी एक ओमेगा है। वो दोनों ही ओमेगाज हैं। हम बात करते हैं हमारे मेन विलन की, यानी कि जो हमारे कहानी का मेन टॉप विलन लिस्ट में है, जो है वैन चाओ और वैन रूहान। वैन चाओ और वैन रूहान दोनों ही अभी इस समय में फ्रांस में है। वैसे वो लोग रहते तो लंदन में है, पर अभी फ्रांस अपनी बिजनेस मीटिंग्स के कारण गए हुए हैं। और हम देखते हैं अब फ्रांस का सीन, जहाँ पे वैन चाओ और वैन रूहान अपनी मीटिंग खत्म करने के बाद एक रूम में बैठे हुए थे, जहाँ पे वैन रूहान की गोद में एक ओमेगा थी और एक उसके कंधे के पास खड़ी हुई थी। और वैन रूहान उससे ड्रिंक पीते हुए उसको इधर उधर टच कर रहा था और उसे कह रहा था कि हमें बहुत जल्दी लंदन पहुंच गए, हमें सब कुछ जल्द ही करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है हमारे पास अब और टाइम बचा हुआ है। अगर हमने और लेट किया तो हो सकता है हमारी सारी चीज़ें बाहर आ जाए। वैन चाओ कहता है काम डाउन, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तुम सिर्फ ड्रिंक पियो और एंजॉय करो, सारी चीज़ें मैं हैंडल कर लूँगा। वैन रूहान कहता है कि हाँ, पर वैन चाओ कहता है काम डाउन, ये कोई इतना बड़ा मैटर भी नहीं है और ये कोई ऐसी नई बात भी नहीं है कि ये सब कुछ हम पहली बार कर रहे हैं। तुम जानते हो ना कि हम ये कब से करते आ रहे हैं और आज तक ना किसी को मालूम चला है ना कभी चलेगा। और अब हमारा सीन शिफ्ट होता है लंदन की तरफ, जहाँ पे वे फैमिली में किसी चीज़ का सेलिब्रेशन हो रहा था। पूरा मेंशन सजाया जा रहा था। वे फैमिली, जियांग फैमिली और ने फैमिली किसी चीज़ का सेलिब्रेशन कर रही थी और वो सब काफ़ी खुश थे और टीयर्स कर रहे थे। और यहाँ पे उन सब के बच्चे एक रूम में थे, यानी कि वेवुशियान के रूम में नेहा सेन, वेवुशियान, जियांग चैंग और जियांग यानली चारों बैठे हुए थे। और वेवुशियान उनसे कहता है कि ये अच्छी बात नहीं है, सब लोग वहाँ पार्टी कर रहे हैं और हमें यहाँ छोड़ दिया गया है। नेहा सेन कहता है कि सही बात है, हमें भी वहाँ चल के इंजॉय करना चाहिए। जियांग चैंग कहता है क्यों ना तुम दोनों को मैं अच्छे से इंजॉय करवाऊँ, चुपचाप तुम अपनी स्टडीज़ करो, यहाँ पे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और तुम्हें पार्टी की पड़ी हुई है। वो लोग बिजनेस डील को सेलिब्रेट कर रहे, इसमें हमारी क्या काम की चीज़ है। यहाँ पे जियांग यानली कहती है कि चैंग तुम चिल्लाओ मत। सब लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे और वो चारों पिलो फाइट करने लगते हैं। उसके कुछ टाइम बाद वो थक के सो जाते हैं। चारों एक ही रूम में सो रहे थे।
अब उनके मदर्स आती हैं। वो तीनों आती हैं और देखती हैं कि उनके बच्चे सो चुके हैं। वहाँ पे बेहोशन की मदर रोशन के सर पे हाथ फिराती है और कहती हैं नेहोसन की मदर से और मैडम यू से कि कल हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। इस बारे में हमने रोशन से बताया नहीं है। आप तो जानती ही हैं रोशन को ये जगह कितनी पसंद है और वो नेहोसन और जियांग चैंग और जियांग याले के बिना तो बिल्कुल नहीं रह सकता है। वो अपने शिजे के बिना तो बिल्कुल नहीं रहता है। मालूम है वो कितना ज़्यादा ज़िद्दी है। यहाँ पर नेहोसन की मदर कहती है आप चिंता मत कीजिए, सिर्फ 1 महीने की तो बात है, उसके बाद तो आप आ ही जाएंगी। और अगर ये इतना बड़ा नहीं काम होता तो आप खुद ही यहाँ से नहीं जाती। हम जानते हैं कि आप रोशन को छोड़ के नहीं जा सकती हैं। वहाँ पे रोशन की मदर कहती है कि हाँ, मैं मेरे बच्चे से 1 दिन के लिए दूर नहीं रह सकती और ये तो 1 महीने की बात है, तो मैं इतनी दूर उसे छोड़ के नहीं जा सकती। हम लोग यहाँ से आज ही निकल रहे हैं। और वह सब कहते हुए रोशन को उसके फादर को बुलाती है। उसके फादर रोशन को गोद में उठाते हैं, अपने कार में बैक की सीट पे सुलाते हैं और अब रोशन की मदर और फादर वहाँ से निकल जाते हैं। सब उन्हें सी ऑफ करते हैं। यहाँ पे रोशन की नींद खुलती है आधी रात को जब वो देखता है कि रोशन के पेरेंट्स वहाँ से कार में जा चुके हैं और रोशन उसके बाजू में नहीं है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ, पर वो उसे भागता है उन्हें रोकने के लिए। वो नीचे मेन डोर तक जाता है, उसके आगे दौड़ता है, पर अब वो कार वहाँ से जा चुकी थी। रोशन वहाँ से जा चुका था। रोशन अंदर आता है और उसकी मदर उसे देखती है कि वो रोते हुए आया है। उसकी मदर उसे चुप कराती है और कहती है कि रोशन अभी कुछ दिनों बाद वापस आ जाएगा। तुम्हारा फ्रेंड सिर्फ कुछ टाइम के लिए बाहर गया है, जैसा तुम अपनी मदर के बिना नहीं रह सकते, वो भी नहीं रह सकता। तुम चिंता मत करो, वो बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। नेहोसन की मदर नेहोसन को जैसा तैसे चुप करा देती है। 1 मंथ बीत चुका था जब वो लोग लौट के वापस आ रहे थे। ये खबर सबको मालूम चल गई थी और नेहोसन, जियांग चैंग और जियांग याले काफ़ी खुश थे कि रोशन अब लौट के आ रहा है। नेहोसन तो कब से गेट पे इंतज़ार ही कर रहा था और जियांग चैंग और जियांग याले भी गेट पे ही थे कि अब नहीं तो थोड़ी देर बाद रोशन आता ही होगा। वहाँ पे उनके घर में एक फ़ोन कॉल आता है। यहाँ पे जियांग चैंग हंसते हुए जाता है कि ज़रूर रोशन का कॉल होगा। और जियांग चैंग और नेहोसन लड़ने लगते हैं कि वो कॉल उठाएंगे। वो लोग कॉल पिक करते हैं और हेलो कहते हैं। वहाँ पे एक इंसान बड़ी दबी सी आवाज़ में हेलो कहता है। वो लोग कहते हैं कि जी कौन है आप, और ये तो वो कहता है कि आप कौन बोल रहे हैं। नेहोसन और जियांग चैंग अपना नाम बोलते हैं। हमें वो कहते हैं कि यहाँ पे इस कार का एक्सीडेंट हो चुका है और हमें यहाँ पे कुछ लोगों की लाश मिली है। कि आप लोग यहाँ के ये चेक करके बता सकते हैं कि आपके ये फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर कोई और। इतनी बात सुनते ही वहाँ पे नेहोसन के हाथ से फ़ोन गिर जाता है। वहाँ पे जियांग चैंग पूछते हैं कि क्या हुआ। नेहोसन रोने लग गया था और कुछ कह ही नहीं पा रहा था। अब वहाँ पे नेहोसन की मदर आती है और कॉल पिक करती हैं और पूछती हैं कि क्या हुआ। सारी बात सुनने के बाद वो भी काफ़ी शौक थी और जैसे तैसे हाँ बोलती है, जगह का पता पूछती है और अब उस जगह के लिए वो सब निकल गए थे। वो बच्चों को लेकर नहीं गए थे, यहाँ पर सब बड़े लोग गए थे। सब लोग जाकर देखते हैं कि फेस तो किसी का साफ नज़र नहीं आ रहा था, बट हाँ ये उन्हीं लोगों का सामान था। और वहाँ पे उन्हें रोशन के टॉयज़ भी मिलते हैं जिनके ऊपर ब्लड लगा हुआ था। रोशन का फेवरेट एक टेडी बियर जिसके ऊपर उसका ब्लड था और वहाँ पे 3 लोगों की लाशें थी। यहाँ पे ये कंफर्म हो जाता है वे फैमिली अब ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे अब कोई भी नहीं बचा है। इसके बाद वो कंफर्म करने के बाद उन सबको अब फ्यूनरल करते हैं। उन सब की जितनी भी चीज़ें थी उन सब का वो फ्यूनरल करते हैं। आज ग्रेवयार्ड में जाके नेहोसन, जियांग चैंग और जियांग याले काफ़ी रोते हैं। वो तीनों रोशन को काफ़ी मिस कर रहे थे और काफ़ी टाइम तक वो लोग सदमे में थे। पर अब धीरे धीरे टाइम के साथ वो लोग उसके बाहर आ रहे थे। और यहाँ पे हम दूसरी जगह का सीन देखते हैं, यानी कि अब हमारा सीन आता है रोशन की तरफ। जब वहाँ पे वो एक्सीडेंट होता है, रात को वो लोग सफ़र करके घर की तरफ आ रहे थे। अचानक से एक बड़ा सा ट्रक उनकी तरफ आता है। काफ़ी हॉर्न देने के बाद, वहाँ रास्ता होने के बाद भी वो ट्रक जानबूझ के उनकी कार में एक टक्कर मारता है, जिसके कारण रोशन के पेरेंट्स उसे बचाने के चक्कर में कार को संभालने की कोशिश करते हैं, पर कार पलट जाती है और वो तीनों के तीनों खाई में गिर रहे थे। वहाँ पे उनकी कार बहुत बुरी तरीके से ब्लास्ट हुई थी और डोर जाम थे। वो लोग चाह के भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे।
फिर बेहुशन की मदर ने जैसे तैसे बेहुशन को उस कार से बाहर कर दिया और बेहुशन के बाहर निकलते ही वो कार ब्लास्ट हो गई। अब वहाँ पे बेहुशन जो बाहर गिरा हुआ था, वहाँ पे कुछ आदिवासी लोगों को मिलता है। वो वहाँ से उसे ले जाते हैं और एक केव में उसका इलाज करते हैं। यहाँ पे बेहुशन की पूरी बॉडी पे पट्टियाँ बंधी हुई थी और को काफ़ी टाइम तक इलाज किया जाता है। यहाँ पे वो अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग फुल मून की नाइट को बेहुशन को उस चांद के नीचे रख देते हैं और ऐसे पहाड़ी पे लटा देते हैं जहाँ चांद की पूरी रोशनी आ रही थी और बेहुशन को उसके नीचे एक रात के लिए छोड़ देते हैं। वहाँ पे एक दिन बेहुशन के गले में एक लॉकेट था जिसमें एक नाखून की तरह था या फिर एक भेड़िए की दांत की तरह, पर उन्हें समझ नहीं आता। वो उसे गॉड की ब्लेसिंग ही समझ के बेहुशन को अब वहाँ ले आते हैं। बेहुशन के फेस पे भी काफ़ी पट्टियाँ बंधी हुई थी। वहाँ पे एक पर्सन कहता है कि इसे हमें उस ओल्ड ग्रैनी के पास ले जाना चाहिए, पर वो कोई कहता है कि वो भी यहाँ से निकलने वाली है। वो तो यहाँ से कुछ टाइम के लिए आई थी वहाँ पे अपने ग्रैंडसन के लिए, पर वो कहते हैं वो हमारी पुरानी यहाँ की सरदार रही है, उसे मालूम होगा कि इसका क्या मतलब है और देखो इसे खुद गॉड ने अपना आशीर्वाद दिया है, तो हो सकता है कि उससे कोई संबंध हो। इसलिए वो अब जाते हैं उस ग्रैंड मदर के घर पे जहाँ पे वो बेहुशन को लेकर आते हैं। वहाँ पे बेहुशन के गले में वो लॉकेट देख के वो लेडी कहती है कि तुम इसे छोड़ के यहाँ से चले जाओ, अब से ये मेरे साथ रहेगा, इसका ख्याल मैं रखूँगी और इसके बारे में अगर तुमसे कोई भी पूछे तो उसको कोई भी जानकारी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग हमें सर हिलाते हैं और अब वो लेडी बेहुशन को वहाँ पे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर बेहुशन का मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं। बेहुशन में को आईसीयू में रखा गया था, उसकी हालत काफ़ी सीरियस थी। पे 6 मंथ्स के बाद बेहुशन को अब होश आता है। बेहुशन अपनी आंखें खोलता है। बेहुशन की जब आंखें खुलती हैं तब वो ये सारी चीज़ें बड़ी हैरानी से देख रहा था। उसे कुछ भी याद नहीं था। वो तो खुद को आईने में देख के नहीं पहचान पा रहा था कि वो कौन है, उसका नाम क्या है। बेहुशन काफ़ी पैनिक हो गया था जब उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था, वो सारी चीज़ें तोड़ फोड़ कर रहा था। पर वहाँ पे वो ग्रैंड मदर आती हैं और बेहुशन को शांत करती हैं। डॉक्टर्स आते हैं, बेहुशन को बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं और कुछ टाइम बाद जब बेहुशन को होश आता है वो ग्रैंड मदर उसके पास जाती है, उसके सर पे हाथ फेरती है, बेहुशन से पूछती है क्या उसे कुछ याद है। बेहुशन ना में सर हिलाता है। फिर बेहुशन उससे पूछता है कि वो कौन है और वो यहाँ क्या कर रहा है और उसका नाम क्या है और ये सब लोग उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। वहाँ पे वो लेडी डॉक्टर्स के साथ थोड़ा बाहर आती है। बेहुशन को उसी सवालों के बीच छोड़ के वो लेडी उन डॉक्टर से कुछ बात करती है। उसके बाद वहाँ पे वो डॉक्टर्स कुछ काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं और वो लेडी उसके पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर हूँ। तुम्हारा और तुम्हारे पेरेंट्स का अभी एक्सीडेंट हो गया था जिसमें तुमने अपने पेरेंट्स को खो दिया और उसके बाद से ही तुम यहाँ पे हो। पूछता है कि उसका नाम क्या है। वो लेडी कुछ सोचने के बाद कहती है तुम्हारा नाम वुइंग है। बेहुशन हमें सर हिलाता है। बेहुशन के पास अब भी काफ़ी सवाल थे बट वो अभी खामोश था। वो लेडी कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम बहुत जल्दी घर पहुंचेंगे, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी एक बच्चा भागते हुए उसके पास आता है और ग्रैंडमदर कहते हुए उनका पैर पकड़ लेता है। बेहुशन अब उसको देखने लगता है कि ये कौन है। वहाँ पे आयुन उसे गगा कहता है। बेहुशन पूछता है कि तुम कौन हो। वहाँ पे आयुन अपनी ग्रैंडमदर की तरफ देख के कहता है कि गगा तुम मुझे पहचान ही नहीं रहे। आपने तो कहा था कि गगा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर वो ऐसा क्यों नहीं है। वहाँ पे ग्रैंडमदर बेहुशन से कहती हैं कि ये तुम्हारा छोटा भाई है। बेहुशन भी हमें सर हिलाता है और आयुन से अब बहुत अच्छे और प्यार से बात करने लगता है। बेहुशन अब कुछ टाइम बाद डिस्चार्ज हो गए उस लेडी के साथ उसके घर पे आ गया था। वो लेडी बहुत बड़ा एक कैफ़े चलाया करती थी। बेहुशन भी उसके कैफ़े में उसकी हेल्प करा करता था, उस कैफ़े की डिलीवरीज दिया करता था। उसके साथ साथ वो अब उसने अपने फर्स्ट ईयर का कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया था। बेहुशन एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट था। यहाँ पे उस लेडी के कैफ़े में 7 लोग और वर्क किया करते थे। बेहुशन को बहुत ज़्यादा पैम्पर करके रखते हैं, बिल्कुल एक क्यूट सी छोटी बेबी की तरह। बेहुशन को अब यहाँ पे आए 2 साल हो चुके हैं। बेहुशन 2 साल से यहीं पर है और बेहुशन के अब कॉलेज भी स्टार्ट हो चुका है। ये 7 लोग उसके कॉलेज में भी क्लासमेट्स हैं
और ये सब एक साथ कॉलेज भी जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते हैं। शन 2 साल से चाइना के अंदर है। यहाँ पे ये लेडी वेओशियान को लंदन से चाइना ले आई थी क्योंकि वो यहीं रहा करती थी और वेओशियान का उसने पीछे का पूरा बायोडाटा हमेशा के लिए वेओशियान के बारे में सब कुछ इन्वेस्टिगेट करके क्लियर करवा दिया था। किसी को मालूम ही नहीं चले कि वेओशियान जिंदा है। वेओशियान का नाम चेंज करके अब उसने वुइंग रख दिया था। नेव हुसैन के ब्रदर नीमिंग जो अभी वेओशियान को ढूंढा करते थे। नेव हुसैन को अब भी लगता था कि हो सकता है वेओशियान जिंदा है, इसलिए वो लोग सीक्रेटली वेओशियान को ढूंढते हैं, पर कभी भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ पर लैनवांग जी किसी से फ़ोन में बात कर रहा था और कहता है मुझे किसी भी तरीके से वो डील चाहिए ही, मैं नहीं जानता तुम कुछ भी करो। लैनवांग जी ने जो सोचा है वो उसने पाया ही है। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे फालतू से बकवास सुनने के लिए मैंने तुम्हें जॉब पे रखा है? तुमसे जितना कहा जाए तुम उतना करो। वो पर्सन यस बॉस कहता है और लैनवांग जी फ़ोन काट देता है। उसके बाद वो अपना फ़ोन ही फेंक देता है, जिसे उसका एक सेक्रेटरी कैच करता है। लैनवांग जी अपना कोट उठाता है और वहाँ से जाते हुए कहता है कि जिससे मैं बात कर रहा था उसे फायर कर दो, मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझे ना कहे। आज तक लैनवांग जी ने जो सोचा है वो पाया है और उसे ना कहने की हिम्मत आज तक किसी की नहीं हुई। उसका सेक्रेटरी नीचे देखते हुए यस बॉस कहता है। लैनवांग जी से लोग इतना डरते हैं कि उसकी नज़रों में नज़र मिला के तो कोई बात भी नहीं कर पाता है। लैनवांग जी अब वहाँ से ऐसा कहते हुए अपना कोट पहन कर निकल गया था। अपने कान में बैठता है और अपने ड्राइवर को कहता है कि घर चलो। वो अपने घर की तरफ जा ही रहा था, इतना भी उसे भाई का कॉल आता है। एशिचन की बात सुन के लैनवांग जी अपने ड्राइवर को कहता है कि कार कैफ़े की तरफ लो और एक कैफ़े का नाम कहता है कि लोटस कैफ़े की तरफ अपनी कार मोड़ लो। वहाँ पे अब वो कार एक लोटस करने जाके खड़ी हो जाती है। लैनवांग जी अब वहाँ निकलता है, डोर को बंद करता है और अब वो किसी को कॉल करता है और कहता है कि मैं आ गया हूँ। उसके बाद वो अपने भाई को कॉल करता है, ब्रदर मैं पहुँच गया हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ देख लूँगा। इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।